रामगढ़ का भोला और अफवाहों की पाठशाला। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला सीधा साधा दिखता था, लेकिन गांव वालों के लिए वो एक पहेली था। वो अक्सर अजीबोगरीब हरकतों में मशगूल रहता था। कभी घंटों जमीन में घूरता, कभी टूटे फूटे सामानों का ढेर इकट्ठा करता और कभी आधी रात में अपने आंगन में कुछ खोदता हुआ पाया जाता। गांव वालों को उसका ये व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं आता था। गांव की सबसे अनुभवी बुढ़िया दादी गुलेल अक्सर कहती थीं, अरे ये लड़का जरूर कोई शैतानी दिमाग का है। कभी खजाना ढूंढ रहा होगा, कभी किसी को फंसाने का जाल बुन रहा होगा। गांव के मुखिया सरपंच लंबोदर, जो अपनी लंबी मूंछों और उससे भी लंबी बातों के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी राय देते। मुझे तो लगता है ये लड़का गांव में कोई नया उपद्रव खड़ा करने की फिराक में है। इसकी हर हरकत बदमाशी से भरी है। और बस फिर क्या था, भोला की हर हरकत को गांव वाले बदमाशी का नाम दे देते। एक बार भोला गांव के तालाब के पास एक गहरा गड्ढा खोदने लगा। दिन रात वो उस काम में लगा रहता, मिट्टी हटाता, कभी अजीब से पौधों के जड़ें निकालता। गांव वाले पास से गुजरते तो कानाफूसी करते, देखो देखो जरूर कोई भूत प्रेत भगाने का टोटका कर रहा है। दूसरे कहते, अरे नहीं, शायद ये यहाँ से गांव के दूसरे छोर तक सुरंग बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि लोगों के घरों से चोरी कर सके। भोला ये सब सुनता, मुस्कुराता और अपने काम में जुटा रहता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो बस अपने काम को पूरे लगन से करता रहा। कुछ हफ्तों बाद भोला ने अपने घर के पीछे टूटी हुई बाल्टियां, पुरानी पाइपें और तरह तरह के लोहे के कबाड़ को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घंटों वो उन टुकड़ों को जोड़ता, पीटता और कुछ नया बनाने की कोशिश करता। उसके घर से अजीबोगरीब आवाजें आतीं। गांव वालों की अटकलें फिर से शुरू हो गई। लगता है कोई नया राक्षस बना रहा है, एक औरत बोली। नहीं रे, ये तो चोरी करने का कोई नया औजार बना रहा है, दूसरे ने कहा। भोला फिर भी चुपचाप अपने लक्ष्य पर केंद्रित अपना काम करता रहा। उसने किसी की परवाह नहीं की। फिर एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गया, कुएं खाली हो गए, चारों ओर पानी के लिए हाहाकार मच गया। लोग परेशान थे, जानवरों का बुरा हाल था। सरपंच लंबोदर ने कई जगह गुहार लगाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। गांव वाले अब अपने कर्मों को कोसने लगे, यहाँ तक कि कुछ ने तो भोला की बदमाशी को ही सूखे का कारण बता दिया। ऐसे ही एक तपती दोपहर को, जब पूरा गांव निराशा के सागर में डूबा था, भोला अपने तालाब वाले गड्ढे के पास गया। उसने अपनी बनाई हुई अजीब सी मशीन, जिसमें टूटे पाइप और बाल्टियां लगी थीं, को गड्ढे में डाला और फिर उसने हाथ से मशीन चलाना शुरू किया। कुछ ही पल में उस गड्ढे से ताज़ा साफ पानी जोर से उफनता हुआ बाहर आने लगा। लोगों ने देखा कि भोला ने दरअसल एक गहरे भूमिगत जल स्रोत का पता लगाया था और अपनी कबाड़ मशीन से एक कुशल हैंडपंप और फिल्टर सिस्टम बनाया था। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। सरपंच लंबोदर, जिनकी बातें इतनी लंबी थीं, अब उनके पास शब्द नहीं थे। दादी गुलेल, जो उसे शैतान कहती थीं, अपनी लाठी छोड़कर पानी की ओर दौड़ पड़ी। हर कोई भोला के पास भागा, अपनी गलती का एहसास करते हुए। उन्होंने उससे माफी मांगी और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। भोला ने हमेशा की तरह सिर्फ एक मुस्कान दी। उसने न कभी बुराई को दिल पर लिया था और न अब तारीफों को सिर पर चढ़ाया। वो बस अपना काम करता रहा, अपनी लगन और मेहनत से गांव की प्यास बुझाता रहा। नैतिक शिक्षा: किसी व्यक्ति को उसकी बाहरी हरकतों या लोगों की बातों से नहीं आंकना चाहिए। सच्ची लगन और नेक नियति अक्सर खामोशी से अपना काम करती हैं और समय आने पर उनका फल सबको दिखाई देता है।